वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सिलियस फ्लोरेस दोनों रात के 2 बजे सो रहे थे। अमेरिकन आर्मी आते हैं और सिर्फ मदुरो को पीटते ही नहीं, उसे उसी नाइट सूट में अमेरिका के न्यूयॉर्क में ले आते हैं। बट क्या ये इतना सिंपल है जितना दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। और ट्रम्प इसके पीछे का कारण देते हैं कि मदुरो इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे थे। पर सभी जानते हैं कि ये झूठ है, पर कोई नहीं जानता कि ये सिर्फ ऑयल का नहीं, इसका मेजर रीजन उससे भी ज्यादा डार्क है, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है वह नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हो सकता है। और क्या ट्रम्प ने कभी ट्राई नहीं किया? रियलिटी में किया, जिसे हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अमेरिका के इस मूव के कारण वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। सॉरी, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। और अगर आपको सभी सवालों के जवाब जानना है तो स्वागत है हमारे डॉक्यूमेंट्री चैनल में, जिसका नाम है अभय डॉक्यूमेंट्री। और ये है मेरा चौथा डॉक्यूमेंट्री वीडियो। Let's now shift our focus to Russia, where Russian President Vladimir Putin has sent out a direct nuclear warning to US President Donald Trump. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर को एक मुल्क से उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। 3 जनवरी 2026 वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अमेरिका न्यूयॉर्क ले आता है। बट क्या ये इतना सिंपल है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका और वेनेजुएला का युद्ध दशकों से चल रहा है और मदुरो को किडनैप करने की प्लानिंग 6 साल पहले अगस्त 2020 से चल रहा है, जब मदुरो के क्लोजेस्ट जनरल कार्डिनो को खरीद लेता है अमेरिका $50 मिलियन में। इंडियन रुपीज में 450 करोड़ है। और अमेरिका वादा करता है कि कार्डिनो को अमेरिका का सिटीजनशिप दे देगा, नया नाम देगा और नया घर भी देगा। फिर क्या कार्डिनो बिक जाता है? इसका रियल नेम किसी को नहीं मालूम है, इसका अभी नाम दिया गया है कार्डिनो। सो कार्डिनो अमेरिका को A to Z सभी जानकारी दे देते हैं, जैसे मदुरो कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ दीवार है और कितना ऊंचा दीवार है। फिर क्या अमेरिकन आर्मीज और CIA सेम उसी तरह एक सैंपल घर बनाते हैं और इसमें ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर आता है 3 जनवरी 2026, 150+ फाइटर प्लेन्स के साथ अमेरिका वेनेजुएला की तरफ जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का एक्सेस पहले ही बंद कर दिया था और अभी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दिया, पूरा वेनेजुएला अंधेरा। फिर क्या RQ सेंटेलियो स्टील्थ ड्रोन आता है, क्योंकि ये स्टील्थ है, किसी को दिखाई नहीं देता है और ये सारे जगहों का फोटो क्लिक करता है और सबको दिखाता है। फिर आता है S-35, ये भी रडार में दिखता नहीं है और यह रडार को फेक सिग्नल्स भेजने लगा था ताकि रडार कंफ्यूज हो सके। फिर आता है ग्राउलर प्लेन, यह भी रडार को फेक सिग्नल भेजने लगा और वेनेजुएला वालों ने अपने रडार का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया। तभी ग्राउलर प्लेन ने एजियम मिसाइल मार दिया रडार में, रडार को डिटेक्ट करके। एजियम मिसाइल बना ही इसीलिए था, 10 सेकंड के अंदर 12 चाइनीज रडार उड़ा दिए जाते हैं। फिर वेनेजुएला पे बहुत ज्यादा बॉम्बिंग किया जाता है और चिनूक नाम का एक प्लेन मदुरो के घर पे लैंड करता है। आर्मी अंदर जाते हैं, तभी मदुरो डर के मारे भागने लगता है। आर्मी पकड़ते हैं और एक आर्मी उसे स्लैप करता है। उसे और उसकी बाइक को अमेरिका के न्यूयॉर्क में ले आता है 2:47 तक। और जो आप ये मुंह पे ब्लड देख रहे हो वो स्लैप के कारण ही हुआ था। अब आप लोग बोलोगे कि कैसे ये प्लानिंग 6 साल पहले से चल रहा था। ये ट्वीट देखो, इलोन मस्क का है 2 साल पहले का, और आपके भी दिमाग में चल रहा होगा क्यों अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया। ट्रम्प इसका ऑफिशियल रीजन देते हैं कि मदुरो इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे थे, बट ये सब खेला ऑयल का है, क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल है, 17 ट्रिलियन से ज्यादा। अब एग्जांपल से समझो, इंडिया की GDP 4 ट्रिलियन है, मतलब इंडिया की GDP से 4 गुना ज्यादा वहाँ पे ऑयल है, बट उसे निकालने में कॉस्ट लगेगा। और ट्रम्प ने उस ऑयल में अपना कंट्रोल ले लिया है, बट ऑयल निकालने में टाइम और मनी दोनों लगेगा। बट वेनेजुएला के पास 8000 टन से ज्यादा गोल्ड है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, 1 ग्राम गोल्ड का दाम
14,000 रुपया है। आप इमेजिन करो 8,000 टन का कितना प्राइस हो। गोल्ड छोड़ के सिल्वर, कॉपर, जिंक, आयरन और निकल, रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे बहुत सारे मिनरल्स थे वेनेजुएला के पास, जो अब अमेरिका का होगा। और वेनेजुएला पे अटैक का एक दूसरा मेजर कारण है दोस्ती। सही सुने, दोस्ती चाइना और रशिया से। और चाइना ने तो अपने डेथ ट्रैप में फंसा लिया था वेनेजुएला को। क्या सोचो, अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मन और कॉम्पिटिटर उसके बैकयार्ड में बैठे हैं, अमेरिका कैसे शांत रहता। यह तो बात हुई अमेरिका के। इसके पीछे ट्रम्प का भी पर्सनल मोटिव है। पर्सनल मोटिव कैसे बताता हूँ, सुनो। ट्रम्प इलेक्शन के टाइम पे ऑयल कंपनीज को बोला था कि आप हमें फंडिंग दो, हम आपको बिजनेस देंगे। फिर क्या, एज प्रॉमिस ट्रम्प ने दिया बिजनेस। और अगर आपको जानना है कैसे जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है, वह नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हो सकता है। और अमेरिका के इस मूव के कारण वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। तो आप कमेंट करें पार्ट 2 कमेंट करने पर पार्ट 2 जरूर आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।